अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा सी, बहुत ही लजीज सी और बहुत ही शानदार सी आलू की तहारी की रेसिपी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा, बहुत ही सिंपल और आसान से मेथड के साथ और बहुत ही शानदार से तर्जुमंदाज के साथ। तो आपने यहाँ पर पूरी रेसिपी को वॉच करना है। जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताया है इसे यहाँ पर आप लोगों ने फॉलो करना है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक खुले से साइज का पतीला ले लिया है। हाफ के जी यहाँ पर मैं चावल का इस्तेमाल करूंगा। इसी के मुताबिक यहाँ पर तमाम तर चीज़ें ऐड करूंगा, ठीक है। तो पतीले के अंदर हमने सबसे पहले ज़बरदस्त तरीके से 50 ग्राम जो है वो घी ऐड कर लेना है। घी को यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे, ठीक है। घी जैसे ही गर्म होगा कुछ खड़े गरम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने ऐड करना है साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद तेज़पात ऐड कर देंगे, 5 से 6 दाने हरी इलायची ऐड करेंगे, 4 अदद यहाँ पर काली इलायची यानी कि बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 2 इंच का 2 टुकड़ा दालचीनी का और 6 से 7 दाने लौंग, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्चें ऐड कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से। थोड़ा सा इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। मिक्स करने के साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे हम प्याज, ठीक है। स्लाइस फॉर्म में कटा हुआ प्याज यहाँ पर एक बड़े साइज का, इसको यहाँ पर अच्छे से स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से अब यहाँ पर इसको हम कुक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको इतना कुक करना है कि प्याज की रंगत थोड़ी सी यहाँ पर लाइट गोल्डन सी निकल कर आ सके, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही शानदार सी और बहुत ही लजीज सी बनती है ये डिश। तो यहाँ पर आपने क्लोजली देखना है इस रेसिपी को और एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी रंगत प्याज की तब्दील हो गई है, लाइट गोल्डन सी रंगत जैसी आई है। तो हमने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से स्लाइस फॉर्म में 2 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, इसको स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद ऐड कर दिया, ठीक है। टमाटर ऐड करने के साथ ही साथ अब हमने इसके अंदर क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट को ऐड करने के बाद थोड़ा सा चम्मच को आपने अच्छे तरीके से चला लेना है। चम्मच को चलाने के बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से चम्मच से इसको मिक्स कर दिया है। अब हमने इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड कर लेना। तो सबसे पहले नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ 1 चम्मच यहाँ पर हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। साथ ही साथ यहाँ पर पिसी हुई हल्दी ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच, और इसी के साथ साथ पतली वाली हरी मिर्चें 7 से 8 अदद यहाँ पर ऐड करेंगे ज़बरदस्त से फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से अब आपने इसकी यहाँ पर बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है कि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। थोड़े थोड़े से पानी को आप ऐड करते रहें और इसकी ज़बरदस्त तरीके से उस वक्त तक बुनाई करें जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट लगेगा इसकी बुनाई करने में, ठीक है, ताकि तमाम तर चीज़ें इक्वल और इवन भी हो जाए। अभी जो स्पाइसेस हमने डाला है उसका भी कच्चापन यहाँ पर चला जाए, ठीक है। टमाटर यहाँ पर जैसे ही सॉफ्ट होगा, मसाले से एक अच्छी सी खुशबू जैसी आना स्टार्ट होगी, हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से टमाटर मेल्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर क्या करना है, मसाला भी पक चुका है, तो हमने इसके अंदर जो है वो आलू ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ का मैंने आलू लिया था, छोटे छोटे से इसको क्यूब फॉर्म में काटने के बाद थोड़ा सा फूड कलर इसके अंदर ऐड कर दिया था पाउडर फॉर्म में, ठीक है, ताकि एक ज़बरदस्त सा लुक आ सके। और उसके बाद यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छी तरीके से आलू ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ठीक है, ताकि आलू भी तमाम तर चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से इक्वल और इवन हो जाए, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर अब पानी ऐड कर देना है, ठीक है। पानी यहाँ पर तकरीबन आपने 1 गिलास ऐड करना है, क्योंकि मैं हाफ के जी यहाँ पर चावल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 गिलास पानी ऐड करूँगा, अच्छे से मिक्स कर दूँगा और यहाँ पर इसको कर देंगे कवर। और चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर आपने थोड़ा सा हाई कर लेना है, ठीक है, ताकि आलू भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो सके और पानी में ज़बरदस्त सा बॉयल आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से बॉयल जो है वो आ भी चुका है और आलू भी यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ी बहुत अगर कसर मौजूद है आलू के अंदर तो अभी जो हम इसको दम पे शिफ्ट करेंगे तो वो इंशाल्लाह इसमें फुल डन हो जाएगा।
और अब जो है अच्छी तरीके से जैसे ही बॉयल आया तो इस पोजीशन पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम हो तो आप नमक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने चावलों को ऐड कर दिया है, ठीक है। बासमती राइस का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कच्ची बासमती राइस का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तकरीबन मैंने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर कच्ची बासमती राइस को ऐड कर दिया है। चूल्हे के फ्लेम को अब आपने जो है वो बिल्कुल हाई कर लेना है और यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पकने देना है। अभी सारा का सारा पानी जो है वो चावल सोख कर लेगा। तो ये आप देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगा है, सारा का सारा पानी जो नज़र आ रहा था वो चावलों ने सोख कर लिया है। तो इस पोजीशन पे जब ये चावल आ जाए तो थोड़ा सा इसके ऊपर आपने बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करना है और यहाँ पर इसको कर देना ज़बरदस्त तरीके से कवर और यहाँ पर धीमी सी आंच के ऊपर 5 मिनट का इसको देना है दम। और उसके बाद यहाँ पर इसको हम करेंगे डिश आउट, ताकि मैं आपको क्लोजली दिखा सकूँ कि माशाल्लाह से कितनी आसान से मेथड के साथ हमारी ये आलू की तारी यहाँ पर बन के तैयार हुई है। तो माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त सा दम आ चुका है। इसको यहाँ पर मैं डिश आउट कर रहा हूँ ताकि आप क्लोजली देख सकें कि कितनी शानदार सी हमारी ये आलू की तहारी की रेसिपी बन के तैयार हुई है। दाने देखें आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा दाना, एक एक दाने आपको अलग अलग नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। बिलखुसूस आप इस गर्मी के सीज़न में इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें। इसके साथ सैलेड और रायते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी रेसिपीज़ अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। तो कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।